क्यों का एक बार फिर से अभिवादन। हम कहानी देख रहे थे तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। उसका पहला भाग मैं बना चुकी हूँ, ये उसका दूसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले गया। कंपनी की औरत जानता है, वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया। क्या बोले वह? लाज की बात, लेकिन वह भोग चुका है। एक बार सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है। बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जला लिया, फिर लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती हैं। मैंने क्या सिखाया? मैं क्या? हीरा हंस हंस कर गुनाने लगा। ए सवनवा भादवा के। हीरामन आवाज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जेहन हूबहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रहीं। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गईं। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है और किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, उसी साल तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में। सुबह होते ही रोहता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी। हीराबाई, परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी? कौन हीरामन? किस मेले में? किस चीज की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लालमोहर, धुन्नी राम और पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल देखकर हीरामन हचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांककर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप। कंपनी की औरत है। नौटंकी कंपनी की। कंपनी ई नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है? हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लालमोहन ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की, इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर के मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा? कोई हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन, जरा इधर सुनो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अभी लो, तुम खा लो। अभी लो, तुम खाओ। क्या है? पैसा। इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए? वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लालमोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे, हम लोग एक ही गांव के हैं। गांवा गिरमिन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन? हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया। भेसी, भचर भचर मत करो। गाड़ी के 4 रस्सी दूर जाते ही धुन्नी राम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। इससे तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी की बांध, इस कंपनी की जनानी।
हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, ये हम लोगों की मुल्क की जनाना नहीं है। लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, इस पर कंपनी की। धुन्नीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत, सभी ने एक साथ उसको दुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया हो रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि। सुना है, देखा तो नहीं है कभी। धुन्नीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई औरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है पलट, तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो, गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कर्मसार है, उस पर महीनों तक उसकी देह से बधाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली है। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या रे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही। अरे, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी, विलायती चाल। धुन्नीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान पर लाद कर आए हुए गाड़ीवानों ने बासा है कि मीर गाड़ीवान मियाँजान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है बूढ़ा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह माँ माँ मांगती है। सच? लासनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उनमें सबसे छोटा, पहली बार आया तो क्या बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिकोड़ कर हीरामन को देखता। लहसनवा का चेहरा तमतमा गया। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हो? कौन? पलटदास? क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया। चुपचाप उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपसप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जा कर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई, चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों, हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी की तरह थकी लेटी थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव की कीर्तनिया। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वो मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा था। बोला, कुछ नहीं, उसको व्यापारी मिल गया, अभी स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, लौट कर आता हूँ, तब तक रुको। खाते समय धुन्नीराम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले गए। गाड़ी की लीक धरकर हीरामन ने चलते चलते रुककर लाल मोहन से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो। सूंघ कर देखो। लाल मोहन ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, आहा। हीरामन ने कहा, जरा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे? लाल मोहन ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच? सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की बत्तीसी चौराहे की रोशनी से मैं झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई। हीराबाई से धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर है जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था।
आ गए हीरामन, अच्छी बात ही था। और यह लो अपना भाड़ा, यह लो अपनी दक्षिणा, 25-25, 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से ढकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा, वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोहता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लालमोहर ने कहा, इनाम बख्शीश दे रही है मलकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लालमोहर को की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लालमोहरा को। धुन्नी राम की स्वागोक्ति तभी सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन क्या है? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दिरोता संगीत कंपनी की स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी है, जिसकी एक एक अदा पर हजार हजार जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी। गुलबदन, नौटंकी वालों की सैलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल गई। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला, गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा। तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान से तुमको देखा करूँ। फिर कड़ धड़ धड़ाम, हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। लालमोहर दौड़ता दौड़ता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ का बैठे हो? चलकर देखो, जय जयकार हो रही है। मैं बाजा गाजा छापी फारम के साथ हीराबाई की जय जयकार जय जय कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देखाऊं। धुन्नी की बात कौन सुनता। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुक रुक कर बाजा बंद कर ऐलान किया जाना था। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक जाता। हीराबाई का नाम नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लालमोहर की पीठ थपथपा दी। धन्य है या नहीं? लालमोहर ने कहा, बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुन्नी राम और लालमोहर समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ। जाते जाते पुरसिस कर गई, लेकिन हीरामन की एक एक बात धत, कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, छीनेगी भी नहीं। वो मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लालमोहर से कहा, जरूर देखिए चाहिए। क्यों? लालमोहन दोनों आपस में सलाह करके रोहता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लालमोहन को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लालमोहन के सिर। लालमोहर कचराही बोली जानता है। लालमोहन ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक मुंह सिकोड़ कर कहा, क्या है, इधर क्यों? लालमोहन ने कचराही बोली गड़बड़ा कही, तेवर देकर बोला, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गईं। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वह फेनू गिलासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इनको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लालमोहर पान ले आया। नेपाली दरबान के लिए खाया जाए, इस एक नहीं, पाँच। चारों अठनिया बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरत की बात निराली होती है या नहीं? लालमोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास, वाह रे हीरामन भाई, लेकिन पास
5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो, अब आगे को तकदीर में लिखा ही नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाया। लाल मोहन ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस किस के पाकिट काट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी काढ़े कपड़े का खोल और अंदर की भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुन्नीराम से मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा, बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लसनवा मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया। घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहन ने मलकाना झिड़की दी, गाली के साथ सौदा कहीं का। धुन्नीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले ये फैसला कर लो, गाड़ी के पास कौन रहेगा कौन? या लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा, ये मालिक हाथ जोड़ते हैं, एको झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पंक्तियों की तरह टूटने लगते हैं, पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देख, कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाग्य कौन? पलटदास कहाँ की लदनी लाद आया? लाल मोहन ने पराए गांव के आदमी से की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी, कसूरवार है, जो सजा दो तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े के ताल का विकसित हो चुका। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहन ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगी। बीच बीच में लहसनवा को भी, पलटदास को भी बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कराया है। अभी लाल मोहन ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम, दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उसके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहन की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहन ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, सिपाही दाजू, सुबह कोई पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है, सब जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? अठनिया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से बंद पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम बनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखन लाला को जय हो जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहन अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका। उसने कहा, खेल अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीनका दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लाल मोहन के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक नींद ले ले। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है। जमीन पर गरम पुआल है। ये कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने में भी गुच गुच कर उठेंगे चाय पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने में पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं।
हिरिया जब स्टेज पर आज उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लालमोहन को आँख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। धन घन 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 घड़ाम पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचम खच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लालमोहन को न जाने क्यों हंसी हंसी आ रही। हीराबाई के गीत के हर पद पर वो हंसता है बेवजह। गुल बदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगा। जी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बना कर लाए तख्त हजारा सा। किड़किड़ अलबत्त नाचती है, क्या गला है मालूम है। हर आदमी कहता हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता? कंपनी की औरत है, पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को, मारो। हो हल्ला के बीच में हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ एक एक करके उसकी गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुलाली से पटपटा पीटता जा रहा है। सामने के लोगों को पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। दुन्नी राम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वो कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा। काटे कोटे वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिंह के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट-पाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहर तिलमिला उठा, कचराई बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए। एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं, पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत की कोई बुरी बात तो कैसे छोड़ देंगे। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी है, बेचारी की जान खतरे में। हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहाँ बैठिए, पास भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक साथ धुन्नीराम का ख्याल हुआ। अरे धुन्नीराम कहाँ गया? ओ मालिक लहसनवा कपड़ घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा। ओ लालमोहर मालिक। लालमोहर ने तास्वर जवाब दिया। इधर से उधर एकटकिया फाटक से सभी दर्शकों ने लालमोहन की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहन के पास ले आया। लालमोहन ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में खाली दे चेले चाटी के साथ है ये लोग। लालमोहन ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछो कोई नौटंकी में क्या देखा। किस्सा कैसे याद रहे? हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लालमोहन को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लालमोहन। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की बात। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धार कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाली माली का बेटा राम है। गुणबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लाला है और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा। चिरैया तो के लेके न जइवे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी आहट लगी। मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, टिड्डी बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस लेते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं
बड़ी खिलाड़ औरत है, 13-13 देहाती लठैत पाल रखी है। वाह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन दिन रात दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों में के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों के साथ साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं। हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है। हाथ जोड़कर लालमोहन एक दिन अपनी कचराई बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लसनवा उसके हाथ से निकाल गया। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसे दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता, कपड़े धोता और कहता, गांव में क्या है जो जाएंगे। लालमोहन उदास रहता है। धुन्नीराम घर चला गया बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लादकर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया। बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तक था जा रहा। लहसनवा मौज में है। दिन भर हीरा भाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक, तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हो। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह, हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दप दप जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन, ए हीरामन भाई। लालमोहन की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लालमोहन? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुन गया। लालमोहन की गाड़ी पर ही आई है। मेले से जा रही है। कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गुदाम की चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिएगा, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया। मालिकों की तरह कुलीगों का हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जा में चढ़ाना अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या? हीराबाई चंचल हो गई। बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है। बनैली मेला आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए। रुपया रुपया क्या करेंगे? चादर। हीराबाई का एक हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा। फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवानी को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया। हीराबाई का बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेंगे तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी।
इतना टन इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है। टुकुर टुकुर लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। पीछे हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कूँ इस छींच गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजी की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब आओ, आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफार्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई, मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहन से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लालमोहन बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर। लालमोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव के ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है। दूर तक हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा, बोरे भी नहीं, बाज भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, मटुआ, घटिरवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी। दुआली माँ से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगे, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम। तो ये कहानी ख़त्म होती है मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम। आप लोगों को कहानी से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो अब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इस पठन पाठन से संबंधित सामग्री मिल सकती है। और ये जितनी भी वीडियो बन रही है, मेरा प्रयास है कि सारा पाठ्यक्रम एक साथ एक क्रम से तैयार करके उसे एक क्रम से अपने चैनल पर डाल दूं, ताकि जो विद्यार्थी बड़ी बड़ी फीस नहीं भर सकते वो एक जगह ये सारी सामग्री पा सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से पूरी कर सकें। और पठन पाठन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।